हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हृदेश वर्मा आज फिर इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत स्वागत करता हूँ। कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? बेहतरीन, ज़बरदस्त। भाई चलनी भी चाहिए क्योंकि भैया ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत ही क्रूशल टाइम है। क्योंकि भाई आने वाले दिनों में क्योंकि एसएससी मेंस और सीएचएसएल के एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो मैं तो यही चाहूँगा कि पूरे शिद्दत के साथ और पूरी मेहनत के साथ आप लोग पढ़ाई करते रहें, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में आप अपनी सिलेक्शन ले सकें, एक सीट अपनी बुक कर सकें, है ना। तो चलो भाई, आज के थंबनेल में आप लोगों ने देखा, आज हम लोग टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन करने वाले हैं। और मैं आपको वही क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो हाल ही में एसएससी सीजीएल 2022 के प्री के एग्जाम में पूछे गए हैं। और आपको पता है कि ये सेशन आप लोगों के लिए कितने इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप लोग जानते हो बहुत अच्छे से कि एसएससी की दुनिया में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की बहुत वैल्यू होती है। बार बार क्वेश्चन इसी टाइप के रिपीट होते हैं। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखो भाई, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि P और Q एक प्रोजेक्ट को 15 दिन और 10 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है भाई। अब वो कह रहा है दोनों ने काम मिलकर स्टार्ट किया। 2 दिन बाद Q काम छोड़ के चला जाता है। अब जो रिमेनिंग काम है वो कौन करेगा भाई? अब P अकेले ही करेगा। तो आपको बताना है कि अब ये पूरा काम कितने दिनों में होगा। तो देखो भाई, P 10 दिन में कर रहा है, एक P 15 दिन में कर रहा है और Q 10 दिन में कर रहा है। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? तो आप कहोगे भैया 30। टोटल काम अपन लोगों ने कितना मान लिया? 30 पूरा काम है। P को 15 दिन में करना है, तो P एक दिन में कितना काम करेगा? तो कहना भैया 2। इसी तरह Q एक दिन में कितना काम करेगा? तो कहना भैया 3। और यही क्या होता है भैया, इनकी एफिशिएंसी होती है कि नहीं? कहना हाँ भैया बिल्कुल होती है। अब मुझे बताओ, P और Q एक दिन में कितना काम कर रहे हो, कितना काम कर रहे हैं? कहना भैया एक दिन में P प्लस Q 5 काम कर रहे हैं। तो 2 दिन में कितना काम कर लेंगे दोस्तों? तो आप कहोगे भैया 2 दिन में ये लोग कर लेंगे 10 काम। अब 10 काम हो चुका है, तो रिमेनिंग काम बचा कितना? कहना भैया रिमेनिंग काम बचा 30। पूरा काम है 10 हो चुका है, तो रिमेनिंग काम बचा है 20। और ये 20 काम कौन करेगा दोस्तों? क्यू तो जा चुका है। अब ये कौन काम करेगा 20? तो कहना P जो है एक दिन में कितना काम करता है दोस्तों? 2। तो 20 काम कितने दिन में कर लेगा? 10 दिन में। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि पूरा काम कितने दिन में होगा। तो भैया 2 दिन तो पहले हो चुका है और 10 दिन P अकेले काम कर रहा है। तो ये पूरा काम पूरा 12 दिनों में हो जाएगा। और यही क्या हो जाएगा दोस्तों? अपना आंसर हो जाएगा। समझे? चलो फिर बढ़ते हैं आगे। बहुत ही स्कोरिंग होता है भैया टाइम एंड वर्क। एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ये तय है ना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई, वो कह रहे हैं ABC किसी काम को कितने कितने दिन में करते हैं? 10 दिन में, 20 दिन में और 40 दिन में। ठीक है भाई। तो आपको ये बताना है कि पूरा काम कितने दिनों में होगा यदि A जो है B और C के हर तीसरे दिन में काम करता है। हर तीसरे दिन A B C मिलकर काम करते हैं। चलो भाई देखो बनाते हैं। फिर से डंडे खींच लो भाई। A 10 दिन में, B 20 दिन में, C 40 दिन में। इनका एलसीएम लो भैया। तो एलसीएम लो कितना आ गया भैया? 40 आ गया टोटल काम। अब A जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है? तो कहना 4। B जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है? कहना 2। अब C जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1 काम कर रहा है। अब आपको क्वेश्चन में ये बोल दिया गया कि A जो है हर तीसरे दिन B और C के साथ काम करता है, हर तीसरे दिन। तो मुझे ये बताओ भैया कि पहले दिन कौन काम कर रहा होगा? तो कहना भैया A जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है? 4। सेकंड डे भी कौन काम कर रहा होगा अकेले? तो कहना भैया A, वो भी कितना काम कर रहा होगा? 4। अब थर्ड डे कौन कौन काम कर रहा होगा भैया? तो कहोगे भैया A भी करेगा, B भी करेगा और C भी करेगा साथ में। करेगा कि नहीं? कहना हाँ भैया बिल्कुल सही। तो कितना काम होगा? 4 2 6 और 1 7। अब इसी तरह साइकिल चलती रहेगी। फिर 5वें, फिर चौथे दिन आएगा, फिर 5वें दिन आएगा, फिर 6वें दिन तीनों काम करेंगे कि नहीं? तो हम मान लेते भैया 3 दिनों की साइकिल की यही रिपीट होगी कि 3 दिन में कितना काम हो चुका है। तो कहोगे भैया 8 और 7 कितना काम हो गया? कहना 15 हो गया कि नहीं? अब देखो,
अब 15 में भैया ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि 40 से छोटा है, तो आप कहोगे भैया 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो कहोगे भैया 6 दिन में कितना काम हो गया है, तो कहना भैया 30 हो गया कि नहीं, कहना हाँ भैया बिल्कुल सही। अब 7 में और 8वें दिन कौन आएगा काम करने, कहना ए ही आएगा, तो हम कहेंगे भैया 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, कहना 8, तो आप कहोगे भैया 8 दिन के अंदर 8 दिन में टोटल कितना काम हो गया है, 38 हो गया कि नहीं, कहना हाँ भैया बिल्कुल सही। अब 38 काम हो चुका है, बचा कितना काम, 40 काम में से 38 काम हो चुका है दोस्तों, तो कितना काम बचा है, कहना 2 काम बचा है। अब ये 2 काम किसको करना है, 9वें दिन कौन आएंगे, तो कहना भैया तीनों आएंगे, आएंगे कि नहीं, तो हम कहेंगे भैया 1 दिन में ये लोग कितना काम कर रहे हैं, कहना भैया 7, लेकिन हमें तो सिर्फ 2 काम कराना है, तो कितने दिन में हो जाएगा, 2/7 दिनों में ये काम कर लेंगे, कितना काम, 2 काम। अब देखो 38 हो चुका है, 2 काम ये है, तो भैया ये इसमें जुड़ जाएगा, तो हम कहेंगे 8 सही 2/7 दिन में टोटल कितना काम हो जाएगा दोस्तों, 38 और 2 कितना हो गया, 40 काम, और 40 काम ही हम लोग को पूरा कराना है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, अपना आंसर हो जाएगा। इजी, वेरी इजी। चलो भी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब देखो भाई 3 क्या कह रहा है, किसी काम को पूरा करने में ए बी से 4 गुना समय लेता है और सी से 5 गुना समय लेता है कि नहीं। ए जो है बी से 4 गुना लेता है और सी से दोस्तों, और सी से 5 गुना समय लेता है, ठीक है भाई, और तीनों मिलकर इस काम को 4 दिनों में पूरा कर लेते हैं। तो आपको ये बताना है कि बी अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो भैया मुझे ये बताओ, इनके समय का अनुपात कितना होगा, जो ये दिया गया वही समय का अनुपात है कि नहीं दोस्तों, क्या हाँ भैया बिल्कुल सही। अच्छा बताओ, समय का उल्टा कर दें तो किसका रेशियो आ जाता है, तो क्या ना भैया इनकी कार्य क्षमता का अनुपात आ जाता है, मतलब इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ जाता है, आ जाता है कि नहीं। तो भैया इसको कर लेते हैं उल्टा, तो ए की एफिशिएंसी और बी की एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ जाएगा, तो क्या ना 1:4। यहाँ से ए की एफिशिएंसी और सी की एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ जाएगा, तो कहोगे 1:5 है कि नहीं। अब देखो ए तो 1:1 है ही, तो भैया कह सकते हैं यहाँ पे ए की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी और सी की एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ जाएगा, तो कहोगे 1:4:5 का आ जाएगा कि नहीं, क्या ना हाँ भैया बिल्कुल सही। अब एफिशिएंसी क्या होता है भाई, 1 दिन का काम, तो भैया 1 दिन में तीनों कितना काम कर रहे हैं, तो आप कहोगे भैया 1 दिन में ये टोटल काम कर रहे हैं 10, लेकिन कितने दिनों तक कर रहे हैं, टोटल 4 दिनों तक। तो हम कहेंगे भैया टोटल काम कितना आ गया है, 40 आ गया कि नहीं। अब ये टोटल काम वो कह रहा है बी अकेले कितने दिनों में करेगा, और बी जो है 1 दिन में कितना काम करता है दोस्तों, तो कहना 4, और 40 काम करना है तो कितने दिनों में कर लेगा बी, तो ये बी इस काम को 10 दिनों में पूरा कर लेगा। समझे कि नहीं बिटवा, समझे। चलो फिर बढ़ते आगे। देखो भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। अब देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन ये दे रखा है कि भैया 450 लोग किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर रहे हैं, ठीक है भाई। अब वो कह रहे हैं कि कितने आदमी की जरूरत पड़े कि ये पूरा काम कितने दिनों में खत्म होता है, 30 दिनों में खत्म हो जाए। हमने कि भैया x लोग कर देंगे 30 दिनों में खत्म। देखो भाई इससे ये कट गया, ये कितना आगे भैया 15 बार, तो भैया यहाँ से आगे x की वैल्यू 300 लोग इस काम को पूरे 30 दिनों में ख़त्म कर देंगे कि नहीं, कर देंगे क्या ना, हाँ भैया 300 लोग कर देंगे। तो यही क्या हो जाएगा भैया अपना उत्तर हो जाएगा। चलो भाई बढ़ते हैं, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, लगाओ अच्छे से, रिवीजन भी हो जाएगा और आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं।
देखो भाई वो क्या कह रहे हैं कि 6 मैन प्लस 8 विमेन इस काम को 10 दिन में करते हैं। ठीक है भाई। फिर वो कह रहा है 26 मैन प्लस 48 विमेन इस काम को 2 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है भाई। तो आपको ये बताना है कि 15 मैन प्लस 20 विमेन इस काम को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे, इस काम को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे। तो भाई कर देंगे। चलो अब देखो ये दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो भाई 2 से इसको ये काट दो, 2 से ये काट दो 5 बार, तो 5 के अंदर मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 30m प्लस 40W 26m प्लस 48W। क्यों आ जाएगा कि नहीं, क्या ना भाई। ठीक है। अब देखो 30m में से 26m घटाओ तो कितना बचेगा 4m। अब 48W में से 40W घटाओ तो क्या ना 8W। तो हम कह सकते हैं m अपॉन W की रेशियो कितना आ जाएगा 2:1। मतलब m की एफिशिएंसी है 2 और W की एफिशिएंसी है 1, है कि नहीं, क्या ना। हाँ भैया ठीक है। अब देखो अब इसको और इसको बराबर रख देते हैं। रखो भाई। अब देखो m की जगह 2 रखोगे तो 6 दूनी कितना आ जाएगा, क्या ना 12, 12 और 8 कितना आ जाएगा 20 इंटू 10। ठीक है। अब देखो 15 दूनी क्या ना 30 और 30, 20 इंटू 1 20, 30 और 20 कितना होगा, क्या ना 50 इंटू डी। अब 200 को 50 से भाग कर दो तो कितना आ जाएगा दोस्तों, तो क्या ना 4 दिन। 4 दिन में ये लोग इस काम को पूरा कर ले हैं। समझ गए, इजी, बहुत बढ़िया। चलो फिर बढ़ते आगे। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है दोस्तों कि 6 विमेन इस काम को 3 दिन में, 9 गर्ल्स इस काम को 2 दिन में। तो आपको ये बताना है 8 विमेन प्लस 6 गर्ल्स इस काम को कितने दिनों में करेंगे। कोई नहीं भैया करेंगे। देखो इसको और इसको बराबर रख दो तो कितना आ जाएगा 18W और ये कितना आ जाएगा भाई 18G। तो ये और ये कैंसिल हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं भैया जो विमेन की एफिशिएंसी और गर्ल्स की एफिशिएंसी वो आपस में क्या है, बराबर है, क्या ना। हाँ भैया ठीक है बराबर है। अब देखो क्या W को जगह G रख दो, G की जगह W रख दो। तो एक काम करो W की जगह G रख दे रहे, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, तो क्या ना 18G। अब W की जगह G रखो तो कितना हो जाएगा भैया, तो क्या ना भैया 14G इंटू डी। G से G ये कैंसिल हो गया। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो D की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 9/7 डेज। इजी। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखो भाई क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जबरदस्त, बेहतरीन। अब देखो भाई वो क्या कह रहा है, A टेक्स ट्वाइस हैज मच एज टाइम B। मतलब A जो है दोगुना समय लेता है B से। तो हम कहेंगे भैया इनका टाइम का रेशियो कितना है 2:1 का। ठीक है। और C से कितना गुना ले रहा है भाई 3 गुना। तो भैया यहाँ पे रेशियो कितना हो जाएगा इनके टाइम का 3:1 का। अब इसे हम ऐसे ही किया था भाई कुछ देर पहले, किया था कि नहीं। और कह रहे हैं कि तीनों मिलकर इस काम को 8 दिनों में खत्म कर दे रहे हैं। तो A अकेले, B अकेले और C अकेले इस काम को कितने कितने दिनों में करेंगे। अब देखो भाई ये टाइम का रेशियो है, मैंने जस्ट अभी बताया था इनकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, इनका उल्टा हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पर भाई रेशियो कितना आ जाएगा 1:2। और यहाँ पे A और C का रेशियो कितना हो जाएगा इनकी कार्य क्षमताओं का, तो क्या ना 1:3। तो हम कहेंगे भैया A की एफिशिएंसी, B की एफिशिएंसी और C की एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो जाएगा 1:2:3।
3 दोस्तों। हो जाएगा कि नहीं? कहना हाँ भैया हो जाएगा। तो भाई मुझे ये बताओ, तीनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? तो भैया कहोगे भैया तीनों मिलके एक दिन में 6 काम कर रहे हैं। और 8 दिनों में पूरा काम हो रहा है कि नहीं? कहना हाँ भैया पूरा काम हो रहा है। तो भैया एक दिन में 6 काम हो रहा है, कितने दिनों तक? 8 दिनों तक। तो हम कहेंगे टोटल वर्क कितना आ गया दोस्तों? 48 आ गया कि नहीं? अब ये 48 काम ए अकेले कितने दिनों में करेगा? जो कि ए जो है एक दिन में एक काम करता है, तो 48 काम कितने दिनों में कर लेगा ए? तो कहना भैया 48 दिन में, है ना। चलिए बी का बताएं फिर। तो बी जो है एक दिन में 2 काम कर रहा है, और करना कितना है? 48 काम। तो कितने दिनों में कर लेगा बाबूजी? तो आप कहोगे भैया 24 डेज में, है कि नहीं? कहना हाँ भाई बिल्कुल सही। अब यही काम सी को करना है। सी जो है एक दिन में 3 काम कर रहा है, करना कितना है? 48 काम। तो कितने दिनों में कर लेगा दोस्तों? तो आप कहोगे भैया 16 दिनों में। तो यही क्या हो जाएंगे? अपने आंसर हो जाएंगे। ए जो है 48, बी जो है 24 और सी जो है 16 दिन में काम कर लेंगे, अगर अलग अलग काम करें तो। समझ गए भैया? ये एफिशिएंसी वाला तो बेस्ट मेथड होता है, ये वाला जो तरीका है बिल्कुल बेस्ट। चलो भाई बढ़ते आगे, देखते हैं भाई क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। वो कह रहे हैं भाई, 1 मैन 2 वुमेन 4 बॉयज एंड 5 गर्ल्स अलग अलग काम करते हैं, तो कितने दिनों में काम कर लेते हैं भाई? 39 दिनों में, 39 डेज में। तो आपको ये बताना है, एक आदमी, एक विमेन, एक लड़का, एक लड़की अगर मिल जाए तो ये पूरा काम कितने दिनों में कर लेंगे, बस ये बताना है। तो दोस्तों भाई देखो कैसे करेंगे, है ना, लेके प्रभु का नाम करते हैं क्वेश्चन। तो देखो भाई कैसे करेंगे। एक मैन अकेले कितने दिनों में कर रहा है भाई? 39 डेज में। चलो मैं यहाँ से करता हूँ, नहीं तो भाई क्वेश्चन नहीं लग पाएगा। देखो एक मैन 39 डेज में कर रहा है, कहना ठीक है भाई। अब 2 वुमेन इस काम को कितने दिनों में कर रहा है दोस्तों? 39 डेज में भी कर रहा है, 39 डेज में ही कर रहा है। और 4 बॉयज़ इस काम को कितने दिनों में कर रहा है? कहना भाई 39 डेज में ही, ठीक है। अब वो कह रहा है 5 गर्ल्स, है ना, कितने दिनों में कर रहे हैं? 39 डेज में। कहना ठीक है। तो आपको ये बताना है, आपको तो पता ही है क्या बताना है। तो यहाँ पर रेशियो देखो, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लेते। देखो 39 से 39 ये कैंसिल, कहना ठीक है। तो एम डब्ल्यू, चलो बाद में करेंगे। तो एम बराबर क्या आ गया? 2W 4B 5G। लो 5G आ गया, अब तो तुरंत हो जाएगा। अब तो 5G की नेट से चलेगी स्पीड, तुरंत हो जाएगा आंसर। देखो भाई तो इनकी रेशियो कितना आ जाएगा? एफिशिएंसी का रेशियो एम का, डब्ल्यू का, बी का और जी का। तो भाई देखो इसमें 20 मान लें, 20 से 5 भी चला जाता है, 4 भी चला जाता है, 2 भी चला जाता है, 1 भी चला जाता है कि नहीं? कहना हाँ भैया। देखो तो एम की वैल्यू हो जाएगी 20, डब्ल्यू की वैल्यू हो जाएगी 10, बी की वैल्यू हो जाएगी 5 और जी की वैल्यू हो जाएगी 4। देखो मल्टीप्लाई करोगे ना तो 20 20 20 आ जाएंगे। ये होगी इनकी एफिशिएंसी। अब देखो भाई वो क्या कह रहा है कि सब मिलके अकेले अकेले काम करेंगे तो कितने दिनों में कर लेंगे, मिलकर काम करेंगे तो कितने दिनों में कर लेंगे। अब देखो रखते हैं, अगर आदमी अकेले काम करे, एक आदमी अकेले काम करे तो ये काम कितने दिनों में कर लेता है? 39 डेज में। और एक आदमी की एफिशिएंसी कितनी है? 20। तो 39 डेज में कितना काम कर लेगा? इतना। अब देखो वो क्या कह रहा है, अब चारों को अकेले अकेले काम कराना, मिलकर काम कराना है, सॉरी। इन चारों को जोड़ो, एक दिन में कितना काम कर लेते हैं? 20 10 30 35 और ये 39 काम कर लेते हैं, है कि नहीं? तो कितने दिनों में करेंगे भाई ये काम? तो आप कहोगे भैया ये चारों मिलकर काम करेंगे तो यही काम कितने दिनों में कर लेंगे? 20 दिनों में। और यही क्या हो जाएगा भाई साहब? बताओ भाई साहब, यही क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं भाई, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
चल क्वेश्चन नंबर 10 देखिए भाई। देखो 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों मिलकर, कौन, ए और बी मिलकर काम करते हैं तो पूरा काम 50 दिनों में हो जाता है। तो कहना ठीक है। और वो कह रहा है यदि ए की एफिशिएंसी बी की एफिशिएंसी से कितनी कम है भाई, 40% कम है। ठीक है भाई। तो आपको ये बताना है कि ए अकेले इस काम का 60% कितने दिनों में कर लेगा। ठीक है भाई। तो मुझे बताओ इनकी एफिशिएंसी का रेशियो कितना आएगा ए और बी के। तो ए जो है 40% कम है, और 40% को दोस्तों पर लोग क्या लिख सकते हैं, 2/5 है कि नहीं। बी अगर 5 काम कर रहा है, 2 कम है, तो ए जो है एक दिन में 3 काम कर रहा होगा। तो हम कह सकते हैं ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3:5 की आ गई। आगे की नहीं क्या, हाँ भैया बिल्कुल ठीक है। अब देखो वो कह रहे हैं कि दोनों मिलकर इस काम को 50 दिनों में कर ले रहे हैं। तो एक दिन में ये लोग कितना काम कर रहे हैं, तो कहना भैया 8। तो भैया 50 दिनों में कितना काम कर लेंगे, इतना। यही आ गया टोटल वर्क। अब वो कह रहा है इसका 60%, और 60% को मुझे ये बताओ दोस्तों, 60% का क्या लिख सकते हैं, 3/5 लिख सकते हैं कि नहीं। कहना हाँ भैया बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये किसको करना है दोस्तों, यही काम कहना ए को करना है अकेले इतना काम। तो 3 से क्या कर दें, डिवाइड कर, 3 से दिन ये चला गया, 50 से ये 10 बार। तो हम कहेंगे ये पूरा काम ए जो है 80 दिनों में निपटा देगा, है कि ना ही। कहना हाँ भैया बिल्कुल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 नहीं भैया 11 पे आ गए, 8 काय को। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अब देखो रुचि, खुशी और तेजू अलग अलग इस काम को कितने दिनों में कर ले रहे हैं दोस्तों, 30 दिनों में, 40 दिनों में, 60 दिनों में। ये रुचि है, ये खुशी है, और ये तेजू है। चलो भाई इनका एलसीएम लो। तो एलसीएम कितना आ जाएगा भैया, तो कहोगे भैया 120। अब रुचि जो है एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो कहना 3। और खुशी जो है एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, कहना 3। और तेजू एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो कहना 2। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, रुचि की 4 एफिशिएंसी आ गई, खुशी की 3 एफिशिएंसी आ गई, और तेजू की 2 एफिशिएंसी आ गई। अब देखो भाई वो क्या कह रहे हैं कि रुचि जो है हर तीसरे दिन खुशी और तेजू के साथ काम करते हैं। तो वही है जैसा पहला वाला, दूसरा शायद दूसरा तीसरा क्वेश्चन था, सेम वही है थर्ड डे वाला, है ना। तो भैया पहले दिन तो रुचि ही काम करेंगे। तो एक दिन में कितना काम करे रुचि, तो कहना 4। सेकंड डे भी कौन काम करेगा, तो कहना रुचि, 4 कर दिया। अब थर्ड डे कौन काम करेगा, तो कहना रुचि भी आएंगे, खुशी भी आएंगे, और तेजू भी आएंगे। तो एक दिन में ये लोग तीनों कितना काम करते हैं, तो कहना भैया 9। तो हम कहेंगे भैया ऐसी 3-3 डेज की साइकिल चलाते रहे तो 3 दिन में कितना काम हो जाएगा, तो कहना भैया 17। हो गया कि नहीं। अब 17 में ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करना है दोस्तों कि 120 से कम आए। और हम लोग जानते हैं 17 सत्ते कितना होता है, मुझे पता है, आप लोग कैलकुलेट करके बताएं। तो कितना हो जाएगा, 21 दिन में कितना काम कर लेंगे भाई, 17 सत्ते होता है 119। कितना होता है, 119 होता है कि नहीं। कहना हाँ भैया बिल्कुल सही। अब देखो 119 काम हो चुका है, बचा कितना काम, सिर्फ और सिर्फ एक काम बचा। टोटल काम कितना है दोस्तों, 120, 119 निपटा दिया। तो जो एक काम है वो कौन निपटाएगा, तो कहना भैया ये रुचि निपटाएंगे। तो हम कहेंगे भैया एक काम निपटाना है, और ये एक दिन में 4 काम निपटा रहे, तो कितने दिन लग जाएंगे, कहना 1/4 दिन एक काम निपटाने में। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 21 से ही 1/4 दिनों में पूरा 120 काम हो जाएगा, है ना। लेकिन 21 नहीं है, ऑप्शन में कितना है, 85/4। ईजी, कहना हाँ वेरी ईजी। समझ गए। चलो बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं फिर आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों। देखो भाई ये तो बहुत इजी है, बहुत बार आ चुका है कि ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिनों में निपटा दे रहा भाई, 6 दिनों में। ठीक है दोस्तों, अब बी और सी एक ही साथ काम कर रहे हैं, मतलब तीनों मिलके काम कर रहे हैं, तो 4 घंटे में पूरा निपटा रहे हैं। भाई ये डेज नहीं है, ये घंटे हैं। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि सी अकेले इस काम को कितने घंटे में कर लेगा कंप्लीट। तो भाई देखो इनका एलसीएम कितना आ गया, क्या ना 12। अब ए और बी एक दिन में कितना, मतलब 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं, तो क्या ना 2। अब तीनों मिलके 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं, तो क्या ना भैया 3। अब ये 3 कौन काम कर रहा है, ए प्लस बी प्लस सी, और ये 2 कौन काम कर रहा है, तो क्या ना ए प्लस बी। तो मुझे ये बताओ क्या सी 1 घंटे में कितना काम कर रहा है, तो क्या ना भाई यहाँ से आ जाएगा, ए बी की वैल्यू 2 है, तो यहाँ से सी जो है 1 घंटे में कितना काम कर रहा है, 1 काम कर रहा है। लेकिन करना कितना है बाबूजी, पूरा 12 काम। 1 घंटे में 1 काम कर रहा है, तो 12 काम कितनी देर में कर लेगा, तो क्या ना सिर्फ और सिर्फ भैया 12 घंटे में अपने टास्क को क्या कर लेगा, कंप्लीट कंप्लीट कंप्लीट। चलो भाई बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। देखो भाई ये है क्वेश्चन, इस पे लगती है भाई कैलकुलेशन। देखो भाई वो क्या कह रहे हैं, 5 मैन प्लस 8 विमेन इस काम को कितने दिनों में कर रहे हैं दोस्तों, तो क्या ना भाई 12 दिनों में। तो कह रहे हैं भाई 3 मैन प्लस 7 विमेन इस काम को कितने दिनों में कर रहे हैं दोस्तों, क्या ना 15 दिनों में। तो आपको ये बताना है कि 11 विमेन इस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो बताएं भैया जल्दी से, कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे आंसर आएगा जल्दी से फटाक से, है ना, बताओ। देखो भाई सॉल्व कर ले, क्या ना भैया कर लियो यार। देखो इन दोनों को बराबर रख देते हैं, तो 12 पंजे कितना होता है, क्या ना 60, 12 अट्ठे क्या ना 96, 15 तिया क्या ना 45 भैया, 15 सत्ते 105 भाई साहब, है ना। अब 60 एम में से 45 एम घटाएं तो कितना बचेगा, 15 एम। अब 105 में से 96 घटाएं तो कितना हो जाएगा, 9W। तो m और w का रेशियो कितना आ जाएगा सर यहाँ से, तो क्या ना 3:5 का। बहुत से लोग को नहीं पच रही होगी ये चीज़ कि भैया m एक दिन में 3 काम कर रहा है और w एक दिन में 5 काम कर रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है, आदमी तो हमेशा ज़्यादा काम करता है। तो भैया ये ऑर्थोडॉक्स वाली सोच छोड़ दो, अब जमाना क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, आपको दिख रहा है कि नहीं, सच्चाई है भाई। चलो तो देखो भाई, अब देखो किसी में भी रख दो, इसमें ही रख दो। अब देखो m की जगह 3 रखो तो 15 तिया 5 तिया 5 तिया कितना हो जाएगा, 15, क्या ना, हाँ भाई ठीक है। अब 8 पंजे, m की वैल्यू 5 रखो, 8 पंजे कितना हो गया भैया 40, तो 40 और 15 कितना हो जाएगा, क्या ना 55 इंटू 12। ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है। और यहाँ पे w की वैल्यू कितनी होगी, क्या ना भैया 5। तो कितने दिनों में काम कर लेंगे ये 11 विमेन, बताओ। तो क्या ना भैया पूरे 12 दिनों में, और यही क्या हो जाएगा दोस्तों, अपना उत्तर हो जाएगा। इजी। चलो भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। देखो भाई ए और बी अलग अलग काम करते हैं, तो ए जो है पूरा काम 10 दिनों में कर ले रहा है और बी वही काम 16 दिनों में कर ले रहा है।
है कि नहीं? ठीक है भाई। अब ये अल्टरनेट डेज काम कर रहे हैं और ए ने क्या किया, काम स्टार्ट किया है, तो आपको ये बताना है कि पूरा काम कितने दिनों में हो जाएगा। तो देखो भाई 10 और 16 कैल्शियम लो तो कितना आएगा 80। ठीक है, अब 10 दिनों में ए काम पूरा कर रहा है तो मतलब ए जो है एक दिन में 8 काम कर रहा है और बी जो है एक दिन में 5 काम कर रहा है, तभी तो 16 दिन में 80 काम हो रहा है। कहना हाँ भाई ठीक है। अब फर्स्ट डे कौन आ रहा है भाई काम करने, पहले दिन कौन काम कर रहा है, कहना भैया ए स्टार्ट कर रहा है तो ए ही करेगा, तो 8 काम कर देगा। ऐसी सेकंड डे कौन आएगा भाई, तो कहना भैया बी आएगा, कितना काम कर रहा है 5। तो हम कहेंगे भैया 2 दिनों की साइकिल बना लेते हैं कि 2 दिन में ये दोनों कितना काम कर रहे हैं, तो आप कहोगे भैया 13 कर रहे हैं कि नहीं, कहना हाँ भैया ठीक है। अब 13 में ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना क्योंकि 80 से छोटा है, तो हम 6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कहेंगे भाई 12 दिनों में कितना काम हो रहा है दोस्तों, तो कहोगे भैया 78। अब 2 काम और कराना है, कौन करेगा ये 2 काम, कहना भैया ए करेगा, है कि नहीं। एक दिन में कितना काम कर रहा है, 8 काम कर रहा है, लेकिन अपन को 2 काम कराना है, तो कितने दिन ले लेगा बेटा, तो कहोगे भैया 1/4 दिन में ये 2 काम कर लेगा। तो अपना आंसर क्या जाएगा दोस्तों, 12 सही 1/2 दिन, 1/4 दिन, सॉरी 12 सही 1/4 दिन में ये पूरा काम हो जाएगा, कितना 80 काम। इजी। चलिए फिर बढ़ते हैं। ये है क्वेश्चन ज़बरदस्त, इसमें बहुत लोग फंसते हैं। देखो भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन बहुत लोग फंसते हैं, बहुत लोग को समझ में नहीं आता है, क्योंकि ऐसी क्या होती है, लैंग्वेज होती है। तो बताओ भाई कैसे करेंगे। जिसको आता है तो बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत बढ़िया, और जिसको नहीं आता है तो भैया सीखो इसको, बहुत इम्पोर्टेंट है। आप देखना हर बुक में ये क्वेश्चन मिलेगा और हर दूसरे तीसरे साल में ये रिपीट होता रहता है, हर दूसरे तीसरे साल में। अब देखो भाई वो क्या कह रहा है, नमन जो है आधा काम कर रहा है, किससे, गगन से। ठीक है भाई, और कितने समय में कर रहा है भाई, 4/5 समय में कर रहा है, किसके, गगन के टाइम से। देखो हम मान लेते हैं कि नमन जो है इसको 4/5 समय में कर रहा है। ठीक है, कितना काम, गगन का आधा काम। ठीक है, ये अपन ने मान ली, ठीक है ना, ठीक है भाई। अब गगन जो है पूरा समय मान लेते 1, कितना काम कर रहा है 2, समझ गए, 2 कि नहीं भाई, यार समझ गए, कहना हाँ भैया बिल्कुल सही। फिर से देखो, गगन का पूरा समय 1, नमन जो है कितना काम कर रहा है, 4/5 समय में उसका आधा काम कर रहा है। गगन 2 काम कर रहा है तो नमन 1 काम कर रहा है, समझ गए। अब यहाँ से क्या आ जाएगी भैया, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा, तो हम कहेंगे नमन और गगन का जो रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा, 5:8 का। नमन एक दिन में 5 काम कर रहे हैं तो गगन एक दिन में 8 काम कर रहे हैं, समझ गए, कहना हाँ भैया बिल्कुल सही। अब दोनों मिलके इस काम को 16 दिनों में कर लेते हैं, तो भैया दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो कहना भैया 13, तो 16 दिन में कितना काम कर लेंगे, इतना। ये क्या आ जाएगा, अपना टोटल वर्क आ जाएगा, समझ गए कि नहीं। ठीक है भाई, कहना समझ गए। अब वो कह रहा है गगन इस काम को कितने दिनों में करेंगे, भाई टोटल काम क्या है 13 × 16, और ये ही काम गगन को करना है। गगन एक दिन में कितना काम करते हैं 8, तो भैया 2 से 8 से ये कितने हो जाएगा 2 बार, तो कहेंगे ये पूरा काम गगन 26 दिनों में कर लेंगे। कैसा रहा, कहना बहुत ईजी। मेन क्या है, ये इक्वेशन मैंने कैसे किया, गगन का टोटल टाइम मैंने मान लिया 1, नमन का टाइम कितना है 4/5 है गगन के टाइम से, और कितना काम कर रहा है नमन, गगन का आधा, तो मैंने क्या किया, गगन का काम है 2 तो नमन कितना काम कर रहा है 1, समझ गए। चलो फिर बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16,
बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन, एक कॉन्ट्रैक्टर ने एक काम को पूरा करने के लिए 80 दिनों का ठेका लिया। ठीक है भाई, जिसके लिए दोस्तों उसने 60 आदमी काम पे रखे। ठीक है, और वो कह रहा है 20 दिन बाद 20 आदमी और लगाने पड़े। क्यों लगाने पड़े? कि काम जो है पूरा टाइम पे हो जाए। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है दोस्तों, अगर ये 20 आदमी नहीं लगाते तो काम कितने दिन डिले हो जाता, ये आपको बताना है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, जबरदस्त। चलो करते हैं। अब देखो भाई, पूरा काम कितने दिनों में हो रहा है? 80 दिनों में हो रहा है कि नहीं? कहना हाँ भैया बिल्कुल हो रहा है। अब 20 दिन बाद जो काम हुआ, जो भी हुआ, 20 आदमी, जितने भी आदमी आ रहे हो, 20 दिन के बाद हो रहा है कि नहीं? कहना हाँ भाई बिल्कुल हो रहा है। तो ये बताओ, अब जो काम बचा है वो कितने दिनों का बचा है? 60 दिनों का, क्योंकि 20 दिन बाद हो रहा है, 60 दिन का काम बचा है। अब ये 60 दिन काम हो रहा है, वो कितने आदमी काम कर रहे हैं? तो भैया पहले 60 लोग काम कर रहे थे, 20 आदमी और लगा दिए, तो कहेंगे भाई 80 आदमी काम करेंगे, मतलब इतना काम बचा होगा। 60 इंटू 80, इतना काम बचा होगा शेष। अब वो कह रहा है अगर ये 20 आदमी नहीं आते तो कौन करता है ये काम? तो कहना भैया 60 लोग करते, तो कितने दिनों में कर जाते? तो 60 से हम इसको डिवाइड देते हैं, डिवाइड दे देते हैं, तो 60 से 60 ये कैंसिल, तो भैया कहेंगे 80 दिन लगते। फिर लगते कि नहीं? और 20 दिन पहले हो चुके, तो टोटल कितने दिन लग जाते अगर ये 60 लोग काम करते? तो कहना भैया 100 दिन लगते कि नहीं? तो कितने दिन ज्यादा लग रहे हैं? काम कितने दिनों में पूरा होना है? 80 दिन में। हो कितने दिन में होता? 100 दिनों में होता, तब 60 लोग काम पे लगते। तो कितने दिन ज्यादा ले लेता भाई? 20 दिन एक्स्ट्रा ले लेता। 20 दिन काम क्या हो जाता है? डिले हो जाता, अगर 20 आदमी नहीं आते। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों? अपना आंसर हो जाएगा। छोटा सा और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 17, देखो भाई क्या कह रहा है। वो कह रहा है 40 आदमी किसी काम को 15 दिनों में कर लेते हैं। ठीक है भाई, और 3 दिन बाद 20 आदमी और आ जाते हैं। तो आपको ये बताना है कि पूरा काम कितने दिनों में कंप्लीट हुआ होगा। तो देखो भाई दोस्तों, ये तो इजी सा है ना। 40 आदमी हैं, 15 दिनों तक कर रहे हैं, ये होगा टोटल काम, है कि नहीं? होगा। अब वो कह रहे हैं यही काम उन्होंने स्टार्ट किया और 3 दिन तक किया। पहले 40 आदमी थे, 3 दिन तक किया, इंटू 3 प्लस 3 दिन के बाद कितने आदमी और आ गए दोस्तों? 20 आदमी और आ गए। तो अब कितने आदमी हो गए होंगे? 60 आदमी। कितने दिनों तक करेंगे? डी दिनों तक। समझ गए? कहना हाँ भाई। देखो अब देखो यहाँ पे कितने 40 हैं, तो कहना 15 40। यहाँ पे कितने 40 है? 3 40। तो भैया इसको इसमें से घटाओ तो कितने 40 बचेंगे? तो आपको होगा भैया 12 40 इंटू 60 इंटू डी। अब देखो 0 से ये 0 कैंसिल, 6 से ये 2 बार, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 8 डेज। 8 डेज कौन काम कर रहा होगा? ये 60 लोग काम कर रहे होंगे। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में ये पूछा गया है पूरा काम कितने दिनों में होगा। ये तो होगा डी की वैल्यू 8 दिन, तो भैया 3 दिन पहले भी तो हुआ है, तो टोटल काम कितने दिनों में हो जाएगा दोस्तों? तो आप कहोगे भैया 11 दिनों में। इजी। चलो बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। चलो भाई देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। लो, ये तो पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन आ गया। चलो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। देखो भाई वो कह रहा है 3 टैप्स हैं ए बी और सी, किसी टैंक को 10 घंटे 20 घंटे 25 घंटे में भरते हैं। तो भी बना लेते हैं। ए जो है 10 घंटे में भर रहा है और बी 20 घंटे में और सी दोस्तों 25 घंटे में भर रहा है। तो क्या ना भाई ठीक है,
पहले तो चलो ये देखते हैं इनका एलसीएम कितना आएगा। तो एलसीएम आ जाएगा भाई 100, आएगा कि नहीं, कि ना भाई बिल्कुल सही। तो पूरा टैंक 100 है, 10 घंटे में भर रहा है, तो 1 घंटे में कितना पानी जा रहा होगा, क्या ना 10। इसी तरह बी 1 घंटे में कितना पानी जा रहा होगा, क्या ना 5। इसी तरह सी 1 घंटे में कितना पानी भर रहा होगा, क्या ना 4। तभी तो 25 घंटे में 100 पानी भर देता है, क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल सही बात है। अब देखो क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, तीनों टैप को एक साथ खोल दिया गया, ठीक है, और 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया, ठीक है भाई, और शुरुआत से 4 घंटे बाद बी को भी बंद कर दिया। तो आपको ये बताना है कि ए ने पूरा अकेले कितने प्रतिशत काम किया, कितने प्रतिशत पानी भरा। एक हिस्से का बताना है कितने प्रतिशत काम, है ना, कितने प्रतिशत पानी भरा। तो करो भाई, कैसे करेंगे, देखो देखो मैं बताता हूं। सबका देखो साफ साफ तो दे रखा है, सी जो है सिर्फ 2 घंटे तक भर रहा है, तो सी 2 घंटे में कितना भर देगा दोस्तों, बताओ। 1 घंटे में 4 भर रहा है, तो 2 घंटे में कितना भर देगा, तो क्या ना भैया 8 भर देगा कि नहीं, क्या ना बिल्कुल सही। और उन्हें साफ साफ ये भी बोल रखा है भाई कि बी जो है शुरू से 4 घंटे तक भरता है। तो भैया देखो बी जो है 1 घंटे में कितना भर रहा है, 5, तो 4 घंटे में कितना भर देगा बी, बताओ बताओ। तो आप कहोगे भैया 20, तो हम कहेंगे भैया 28 पानी भर चुके हैं, कौन, बी और सी, 28 पानी भर चुका है। अब जो रिमेनिंग काम है वो कौन भरेगा, रिमेनिंग पानी कौन भरेगा, बताओ दोस्तों। तो क्या ना ए भरेगा, और कितना भरना है, 28 भर चुका है, पूरी कैपेसिटी कितनी है 100 की, 28 भर चुका है, तो कितना भरेगा भाई ए, तो क्या ना भैया 72 पानी भरेगा अकेले ए। अब देखो 100 तो ये है ही, 72 भर रहा है, तो परसेंट में कितना होगा, तो आप कहोगे भैया 72% ही, ए अकेले 72% पानी भर देगा। इजी, ओरली कर सकते हो, आपकी अच्छी प्रैक्टिस है, आपने अच्छे प्रैक्टिस कर रहे हो, अच्छे मॉक लगा रहे हो, तो ऐसे क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि आप 20 सेकंड 25 सेकंड में कर लोगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, है ना। और नहीं है तो प्रैक्टिस करो, अभी नए नए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस करो, 6 महीने खुद देख लेना, ऐसे क्वेश्चन ऐसे उड़ा दोगे आप लोग, है ना। चलो फिर बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 19 देखो भाई, क्या कह रहा है, ए बी और सी किसी काम को 11 दिन और 20 दिन और 55 दिनों में पूरा कर लेते हैं। तो भाई बना लेते हैं पहले, ए कितने दिनों में भर रहा है, ए दिन कितने दिनों में कर रहा है, 11 दिनों में, और बी कितने दिनों में कर रहा है भाई, 20 दिनों में, और सी कितने दिनों में कर रहा है भाई, 55 दिनों में पूरा काम, ठीक है। तो सबसे पहले में क्या लेना है, एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, जो 55 से भी चला जाए, 20 से भी चला जाए और 11 से भी चला जाए। तो मेरे दिमाग में तुरंत आया दोस्तों क्या, 220। एलसीएम लेना सीख जाओ ना, तो टाइम एंड वर्क तो भाई साहब ये सोच लेना बहुत जल्दी हो जाएगा। जो टाइम लगता है बच्चों को वो किस में लगता है, सिर्फ और सिर्फ एलसीएम में। अगर एलसीएम लेना तो जल्दी से सीख गए तो क्वेश्चन भी बहुत जल्दी हो जाएगा। अब देखो टोटल काम कितना मान लिया, 220। अब देखो 11 दिन में तो 220 काम करना है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा भाई, तो क्या ना 20 ए। इसी तरह बी एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, तो क्या ना भाई 11। इसी तरह सी एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे, तो क्या ना भैया 4, है कि नहीं। चलो अब देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं वो क्या कह रहा है। अब बी जो है डेली काम कर रहा है, रोज काम कर रहा है, और ए और सी को अल्टरनेट डेज सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि ये काम पूरा कितने दिनों में होगा। अब और किससे शुरुआत किया, बी ने ए के साथ। तो देखो भाई पहले दिन कौन काम करेगा, फर्स्ट डे कौन काम करेगा, तो कहोगे भैया बी और ए,
है कि नहीं। बी और ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो भैया कितना काम कर रहा है, तो कहोगे भैया 31। अब सेकंड डे कौन आएगा काम करने बी के साथ, तो क्या ना भैया सी आएगा कि नहीं। तो कितना काम कर रहे हैं भाई बी और सी एक दिन में, तो क्या ना भैया 15। अब देखो 15 काम हो गया। अब देखो ऐसी तीसरे दिन बी और ए, चौथे दिन बी सी, ऐसे ऐसे चलते रहेंगे, दो दो की साइकिल बनती रहेगी। तो हम कहेंगे भैया 2 दिन में कितना काम हो गया, 2 दिन में हो गया 46 काम। क्या ना भैया बिल्कुल सही। अब ऐसी दो दो अपन करके जोड़ेंगे 46 फिर 2 46, तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो क्या करना भाई 46 में ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करना है कि 220 से कम आए, है कि नहीं। अब देखो अगर हम 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे 46 में तो कितना आ जाएगा 230। ये तो काम ज़्यादा हो गया, हमें कितना काम कराना है 220 काम कराना है। तो 5 से नहीं करेंगे, हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ठीक है 4 से। तो कि भैया 8 दिन में कितना काम हो गया। अब देखो 45 चौके कितना होता है 180, एक चौका और घलवा दो तो कितना हो जाएगा 184। तो 8 दिन में कितना काम हो चुका है 184। अब 9वें दिन कौन आएंगे, तो कौन भैया ए और बी आएंगे, आएंगे कि नहीं। तो एक दिन में कितना काम कर लेंगे ये दोनों, कितना काम करते हैं, तो क्या ना भैया 31। तो कितना काम हो जाएगा भाई 9 दिन में, तो भैया क्या ना 9 दिन में काम हो जाएगा अपना 215। 9 दिन में कितना काम हो जाएगा 215। अब बचा कितना काम, मात्र 5 काम बचा है, 215 तो हो चुका है। अब ये 5 काम करेगा कौन, तो कहना भैया ये बी और सी करेंगे। और बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं 15 काम करते हैं। लेकिन भाई 15 तो काम कराना नहीं है, अपन को कितना काम कराना है, सिर्फ और सिर्फ 5 काम कराना है। तो हम कहेंगे भैया 5/15 दिन में ये कितना काम कर लेंगे 5 काम कर लेंगे। और 5/15 कितना होता है 1/3। तो 1/3 दिन में ये दो 5 काम कर लेंगे। तो देखो भाई हो गया 220 काम कितने दिनों में भाई 9 सही 1/3 दिन में दोस्तों। और यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। इस बार यही क्वेश्चन भर भर के पूछे आप लोगों से, और आने वाले एग्जाम में देखना ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। चलो फिर बढ़ते हैं आगे। देखो भाई अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20। ये है बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। क्या कह रहा है भाई, एक ग्रुप ऑफ मैन डिसाइडेड टू डू अ जॉब इन 6 days। ठीक है, एक ग्रुप ने 6 दिनों में काम करने का सोचा कि भाई 6 दिन में काम कर लेंगे। अब आगे बढ़ो क्वेश्चन, वो क्या कह रहा है, एवरी डे हर प्रत्येक दिन के बाद कितने आदमी काम छोड़ के चले जा रहे हैं भैया 18 आदमी काम छोड़ के चले जा रहे हैं। तो अब पूरा काम कितने दिनों में हो रहा है दोस्तों 8 दिनों में हो रहा है। तो आपको ये बताना है कितने लोगों ने डिसाइड किया था ये काम 6 दिनों में हो जाएगा, आपको ये बताना है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, चलो करते हैं, देखो कैसे करेंगे। देखो मान लिया भाई एक्स मैन है और 6 दिन में सोच लिया कि 6 दिन में ये पूरा काम कर लेंगे। तो ये पूरा काम ये हो गया, ये काम करना होगा। अब देखो अब वो कह रहे हैं कि प्रत्येक दिन के बाद 18 आदमी काम छोड़ के जा रहे हैं, मतलब हर रोज 18 आदमी काम छोड़ के जा रहे हैं। तो भैया ये बताओ शुरुआत के दिन पहले दिन कितने लोग काम करेंगे, तो क्या ना भैया एक्स आदमी काम करेंगे पहले दिन, करेंगे कि नहीं, क्या ना हाँ भैया। अब दूसरे दिन कितने लोग आएंगे काम करने, पहले दिन तो एक्स कर रहे थे, तो दूसरे दिन कितने आएंगे 18 आदमी जा चुके, तो कितने आदमी बचे होंगे, तो आप कहोगे x - 18। ये हो गया भाई दूसरे दिन का काम, है कि नहीं। अब तीसरे दिन, तो तीसरे दिन कौन गए 18 और इसमें से माइनस करो 36। फिर चौथे दिन फिर 18 आदमी और चले गए, तो कितना हो गया 54। तो भैया देखो कितने दिन का काम हो गया 4 दिन का, लेकिन पूरा काम कितने दिनों में हो रहा है 8 दिन में। तो भाई 5वें दिन कितने लोग बचे होंगे, तो 5वें दिन
18 और इसमें से घटा दो तो कितने होंगे 72 5वें दिन, प्लस 6वें दिन क्या ना 90 चले गए, और आपका 7वें दिन तो कितने हो गए भैया 108 बचे। अब 8वें दिन कितने जा चुके, x में से अब कितना 18 और इसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा भैया 126। समझ में आई कि नहीं आई ये चीज? पहले दिन x लोग काम करो, दूसरे दिन 18 चले गए, फिर 18 और चले गए, फिर 18 और चले गए, तो भैया 8 दिनों में ऐसा काम हुआ होगा। किसके बराबर होगा ये? टोटल काम के। क्लियर? चलो अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो गया 6x बराबर, अब देखो कितने दिन है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, तो 8x आ जाएगा कि नहीं? क्या ना? हाँ भैया बिल्कुल सही। अब देखो इसमें से हम माइनस कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा 18 प्लस 36 प्लस 54 प्लस 72 प्लस 90 प्लस 108 प्लस 126 बचा है कि नहीं? अब देखो इसको ऐसे जोड़ोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, मैं सही तरीका बताता हूँ। देखो इसमें से 18 कॉमन ले लो दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 है कि नहीं? अब तो जोड़ सकते हो ना, इजी है कि नहीं? अब देखो एवरेज कितना आ जाएगा इनका, तो क्या ना 4, और कितने टर्म्स हैं क्या ना 7, तो सम कितना हो जाएगा 4 इंटू 7 तो कितना हो जाएगा 28। अब देखो 8x में से 6 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 2x, इसको इस तरफ ले आओ तो कितना हो जाएगा 18 इंटू 28, और 2 से ये 9 बार, तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ गई? कितना होता है भाई 28 90 कितना होता है 252। तो कितने लोग होंगे शुरुआत में? तो कहोगे 252 लोग होंगे। यही क्या हो जाएगा दोस्तों अपना आंसर हो जाएगा। समझ में आई कि नहीं आई ये चीज़? चलो बढ़ते हैं आगे। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना? इतना इजी है कि भैया क्वेश्चन में ही क्वेश्चन पढ़ते जाओ और आंसर आ जाएगा अपने आप। बस क्वेश्चन पढ़ना टाइम एंड वर्क में, जैसे जैसे आप क्वेश्चन पढ़ लोगे वैसे वैसे आपका आंसर आ जाएगा। तो चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन। वो क्या कह रहा है भाई, ए और बी काम करते हैं। ए अकेले इस काम को 10 दिन में कर लेता है, बी इस काम को 16 दिन में कर लेता है। कहना ठीक है भाई, अल्टरनेट डेज काम हो रहा है। ए स्टार्टिंग में काम कर रहा है पहले दिन, दूसरे दिन बी काम कर रहा है, फिर तीसरे दिन ए काम कर रहा है, फिर चौथे दिन बी काम कर रहा है। इसी तरह ये काम कितने दिनों में होगा? तो चलो भाई करते हैं। तो 10 और 16 का एलसीएम कितना आएगा? तो कहना भाई 80 आएगा कि नहीं? 80 एलसीएम आ गया। अब ए जो है 10 दिनों में 80 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा है? कहना 8। इसी तरह बी जो एक दिन में कितना काम कर रहा है? तो कहना 5। तो फर्स्ट डे कौन आएगा काम करने? तो कहना भैया ए आएंगे, और वो भी पूरा कितना काम करके जाएंगे? 8 काम करके जाएंगे। और सेकंड डे कौन आएगा फिर काम करने? कहना बी आएंगे, बी की बारी है, कितना काम करके जाएंगे? 5। कहना भाई ठीक है। ऐसी तीसरे दिन, चौथे दिन, ऐसी तीसरे दिन ए आएगा, फिर चौथे दिन बी आएगा, फिर 5वें दिन ए आएगा, 6वें दिन आएगा। तो ऐसी साइकिल चलती रहेगी। तो 2 की साइकिल बना लेते हैं कि ऐसी साइकिल चला दो कि 2 दिन में कितना काम करके जाएंगे ये लोग? 13। ठीक है। अब भैया साइकिल कहाँ तक चलानी है ये देखो, ये भी तो पता होना चाहिए। अब 13 में किस चीज़ का मल्टीप्लाई करें, किस नंबर का मल्टीप्लाई करें दोस्तों कि 80 से कम आए? तो क्या ना भैया 6 से कर दो, तो भैया कर लो। तो 12 दिनों में कितना काम हो जाएगा भैया? तो क्या ना भैया 78 काम हो चुका है। तो बचा कितना काम? मात्र 2 काम। अब वो कौन आएगा? ये आएगा करने। एक दिन में 8 काम कर रहे हैं, तो 2 काम कितने दिनों में कर लेंगे? कितने दिन में कर लेंगे? तो क्या ना भैया 1/4 दिन लगेंगे बस 2 काम करने में। क्या ना भाई ठीक है। अब देखो इनको जोड़ो, कितना आ गया? 12 सही 1/4 दिनों में टोटल काम कितना हो जाएगा? 80। तो ये ही क्या हो जाएगा दोस्तों अपना आंसर हो जाएगा। इजी। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्या कह रहा है। देखो भाई क्या कह रहा है 22, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन।
क्वेश्चन को देखते ही आलस आ जाए, है कि नहीं? चलो लेकिन करना है भाई। चलो भाई देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं कि भाई वो क्या कह रहा है कि एक मैन प्लस मैन इस काम को कितने दिनों में कर रहे हैं भाई? 65/4 डेज में। तो कहना भाई ठीक है। कह रहा है जबकि 3 मैन प्लस 4 विमेन इस काम को कितने दिनों में कर रहे हैं भाई? 13/2 दिनों में। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि 13 विमेन इस काम को कितने दिनों में कर लेंगे। तो ठीक है भाई, करते हैं। चलो आप तो भाई देखो इन दोनों को बराबर रखते हैं, तो 13 से कितनी बार जाएगा? कहना भैया 5 बार, 2 से ये 4, 2 बार। ठीक है, 5 का इसमें मल्टीप्लाई करो कितना जाएगा? 5m प्लस 20w। 2 को उधर मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा? 6m प्लस 8w। हो गया कि नहीं? कहना हाँ भैया ठीक है। अब देखो 20w में से 8w घटाओ कितना आ जाएगा? 12w आ जाएगा कि नहीं? अब 6m में से 5m घटाओ कितना आ जाएगा? m। तो भैया m और w का रेशियो कितना आ जाएगा? 12:1। कि एक आदमी एक दिन में 12 काम कर रहे हैं, तो एक विमेन एक दिन में 1 काम कर रहे हैं। ठीक है, चलो भाई सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो इसके बराबर ही रख देते हैं, इन दोनों को बराबर रख देते हैं। अब देखो m की वैल्यू 12 रखोगे तो 12 तिया कितना हो जाएगा दोस्तों? तो कहना 36 प्लस w की वैल्यू 1 तो कितना जाएगा? 4। ठीक है भाई, इंटू 13/2 बराबर 13, w की वैल्यू 1 इंटू डी। 13 से तो ये निकल लिए 13, तो कितना हो जाएगा? 40 से 2 से भाग कर दो तो कितना जाएगा? 20। तो 20 दिनों में ये 13 वुमेन इस काम को पूरा कर लेंगे, है कि नहीं? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। देखो फिर से वैसी टाइप का क्वेश्चन है ना। देखो भाई वो क्या कह रहा है, 25 मैन प्लस 45 विमेन इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 15 डेज में। कहना ठीक है भाई। अब वो कह रहा है 15 मैन प्लस 60 वुमेन इस काम को कितने दिनों में कर रहे हैं भाई? 20 दिनों में। कहना भाई ठीक है। अब आपको ये बताना है कि 69 मैन प्लस 67 विमेन मर गए इस काम को कितने दिनों में करेंगे। जबरदस्त क्वेश्चन में, चलो जबरदस्त होगा तब भी सॉल्व करेंगे। बराबर करते हैं इन दोनों को। देखो 5 से काटोगे 3 बार, 5 से काट दो ये 4 बार, 3 का मल्टीप्लाई करो 25 दिया, कहना 75 और 45 दिया तो कहना भैया 135, है कि नहीं? कहना हाँ भैया बिल्कुल सही। 4 का मल्टीप्लाई करो 15 में कितना आ जाएगा? 60 है। ये कितना हो जाएगा? 240 डब्लू, है कि नहीं? डब्लू। चलो ठीक है भाई। अब देखो 75 में से 60 घटाओ, जल्दी जल्दी घटाते हैं। 15 है। अब देखो 240 में से 135 घटाओगे तो कितना बचेगा? तो कहना भैया 105। 15 से ये कितनी बार? 7 बार। तो हम कहेंगे m और w का रेशियो कितना जाएगा? 7:1 का। आ गया कि नहीं? कहना हाँ भैया बिल्कुल आ गया। तो चलो भाई रखते हैं, फिर रखते हैं। अब देखो 15 × 7, 15 × 7 तो कहना भैया 105 प्लस 60 बराबर इंटू 20 भी तो लगाओ तभी तो बराबर आएगा। कहना ठीक है। अब देखो 69 × 7 है ना। अच्छा ये बताओ 70 × 7 490 होता है कि नहीं? कहना हाँ भैया बिल्कुल होता है। एक साथ और घटा दो मेरे दोस्तों तो भैया कितना हो जाएगा? 483 प्लस ये कितना होगा? 67 इंटू डी। हो गया कि नहीं? है ना। ये कितना हो गया? 165 इंटू
20। ये कितना हो जाएगा, 490 में 60 और जोड़ दो, कितना आ जाएगा भाई 550 इंटू डी। अब देखो 11 से ये 15 बार, 11 से ये 50 बार, है कि नहीं। अब देखो 0 से ये 0 कट गए, 5 से 15 3 बार, तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 6 दिन। बस कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी। 6 दिन क्या हो जाएगा दोस्तों, अपना आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर आया अपन लोगों का। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 24। देखो भाई, एक पार्टनरशिप में 2 पार्टनर हैं, कौन, विजय और प्रवीण। वर्क कर रहे हैं किस पे भाई, एक असाइनमेंट पे वर्क कर रहे हैं। विजय को उस असाइनमेंट को पूरा करने में अकेले कितने वीक लगते हैं, 12 वीक लगते हैं। किसको, विजय को। और प्रवीण अकेले इस असाइनमेंट को 8 वीक में कर लेते हैं। प्रवीण, वेरी गुड प्रवीण, वेरी गुड प्रवीण, वेरी गुड। चलिए ये हो गया। अब ड्यू टू वर्क प्रेशर दे डिसाइड टू वर्क ऑन द असाइनमेंट ऑन द अल्टरनेट वीक्स बेसिस। ठीक है भाई, पहले वीक कौन काम करेगा, प्रवीण। फिर अगले वीक कौन करेगा भाई, विजय। तो आपको ये बताना है कि अब पूरा काम कितने दिनों में हो जाएगा। चलो भाई देखो कितने वीक्स में हो जाएगा। चलो भाई करते हैं। एलसीएम कितना है, कहना भाई 24। विजय जो है पर वीक कितना काम करेंगे, तो कहना भैया 2। और प्रवीण पर वीक कितना काम करेंगे, कहना 3। अब फर्स्ट वीक है ना, फर्स्ट वीक प्रवीण ने कितना काम किया, तो कहना भैया 3। अब सेकंड वीक विजय ने कितना काम किया, कहना भैया 2। तो हम कहेंगे ये 2 वीक में कितना काम हो चुका है, ये 2 वीक्स में कितना काम हो चुका है, कहना 5। अब हमें किस में मल्टीप्लाई करना है, 5 में मल्टीप्लाई है ना, कितने का कि 24 से कम आए, तो कहना 4 का कर दो। तो 8 वीक में कौन काम हो जाएगा, कितना काम हो जाएगा बाबूजी, कहना 20 हो जाएगा कि नहीं। अब देखो 4 बचा है, 4 काम बचा है, तो अगले वीक कौन आएगा, प्रवीण आएगा। तो 1 वीक में प्रवीण कितना काम करेगा, कहना 3। तो 9 वीक में कितना काम हो चुका है, तो कहना भैया 23 काम हो चुका है कि नहीं, कहना हाँ भैया बिल्कुल हो चुका है। अब कौन बचा, एक काम बचा, कौन बचा, एक काम बचा। अब ये काम कौन करेगा, कहना विजय करेगा। विजय पूरा काम, पूरा एक दिन में 2 काम कराना, आधा काम कराना, तो भाई आधे दिन में कर देगा। तो कहेंगे भैया एक काम जो बचा है वो विजय कर देगा आधे दिनों में। तो भैया कितने वीक में ये असाइनमेंट हो जाएगा, तो कहना भैया 9.5 वीक में ये पूरा काम हो जाएगा, अगर ये अल्टरनेट डेज काम करेंगे। इजी, क्लियर। चलिए फिर बढ़ते हैं, है ना। ऑप्शन क्या दे रखा है, 9.5 भी कर सकते हैं इसको, 9.5 वीक्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। देखो भाई वो क्या कह रहे हैं दोस्तों। एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर है, प्लान किया टू बिल्ड एन ओवरब्रिज ऑफ 3 किलोमीटर का डिस्टेंस 600 दिनों में, मर गए 600 दिनों में, ठीक है। फॉर दिस पर्पस ही एम्प्लॉयड 90 वर्कर्स, ठीक है। आफ्टर 200 डेज ऑफ वर्क ही वॉज ऑब्जर्व ओनली 2.5 किलोमीटर ऑफ द ब्रिज वॉज कंप्लीटेड। बहुत कम हुआ है। तो आपको ये बताना है कितने और वर्कर्स लगाएं कि भैया पूरा काम टाइम पे हो जाए। तो देखो भाई कितने दिनों में, 600 दिनों में लिया था भाई, 600 दिनों में कर लेंगे। और कितने किलोमीटर का ब्रिज है भाई, इतने किलोमीटर का। तो देखो भाई
90 आदमी लगाए काम पे, 200 दिनों में कितना काम किया इन लोगों ने? सिर्फ और सिर्फ 0.5 किलोमीटर। अब बताओ, अब जो बचा काम कौन करेगा भाई? 90 प्लस एक्स लो, करेंगे नहीं? कितने दिनों में करना है? 200 दिन तो हो चुके, तो बचे सिर्फ और सिर्फ कितने दिन? 400 दिन। कितना काम करना है मेरे दोस्तों? 0.5 तो हो चुका है, तो कितना बचा है? 2.5 काम। बस यहाँ से अपन क्या कर लें? एक्स की वैल्यू निकाल ले दोस्तों। तो कितना आ जाएगा? 200 से काट दो, 400 कितनी बार? 2 बार। कट गया कि नहीं? अब 0.5 से 2.5 कितनी बार? 5 टाइम्स। कटेगा कि नहीं? कहना हाँ भैया ठीक है। अब देखो ये कितना हो जाएगा? 450। कहना ठीक है भाई। ये कितना हो जाएगा? 180। और ये कितना हो जाएगा? 2x। आ जाएगा कि नहीं? कहना हाँ भैया बिल्कुल आ जाएगा। अब देखो 2x की वैल्यू यहाँ से घटाओ। अब 450 कितना हो जाएगा? तो कहना भैया 450 में से 180 घटाओ, कितना आ जाएगा? 270। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से? 135। कितने आदमी की और ज़रूरत पड़ेगी? तो कहना 135 लोगों की और ज़रूरत पड़ेगी कि पूरा काम 600 दिनों में हो जाए। समझ गए? चलो फिर बढ़ते हैं आगे। बढ़ते हैं भाई, देखो क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 देखो भाई, ये तो ऐसे अपन करते ही आ रहे हैं, अब तो आदत हो गई होगी। अब क्या आलस आना है, क्या बोर होना है ऐसे क्वेश्चनों से ना। अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। चलो भाई देखो भाई, वो क्या कह रहा है? 12 मैन प्लस 12 विमेन इस काम को कितने दिनों में कर रहे हैं? 9 दिनों में। बराबर 6 मैन प्लस 15 विमेन इस काम को कितने दिनों में कर रहे हैं? 12 दिनों में। कह रहे हैं ठीक है भाई, तो आपको ये बताना है कि 9 विमेन इस काम को कितने दिनों में कर लेंगे? इस काम का आधा। पूरा काम नहीं, इस काम का आधा। बहुत इंपॉर्टेंट पूरा क्वेश्चन पढ़ना। एग्जाम में क्या होता है भाई, जल्दी जल्दी में हाफ भूल जाते हैं, वही क्वेश्चन गलत। ऑप्शन मिलेगा तो ये तय है कि ऑप्शन मिलेगा, और लगाते भी हैं, फिर घर आके आंसर की और समझ में आता है कुछ दिनों बाद, ओ माय गॉड शिट। 2 तो नंबर तो कटती करते हैं, 2 आधा और कट जाता है, 2.5 नंबर कट जाते हैं, तो इस पर ध्यान रखो। चलो अब सॉल्व करते हैं। 3 से काट दो 3 बार, 3 से काट दो 12, 4 बार। 3 से करो कितना आ जाएगा? 36m प्लस 36w बराबर 24m 60w। अब देखो 36 माइनस 24 कितना आ जाएगा? 12m। 60 माइनस 36 कितना आ जाएगा? 24w। तो यहाँ पे m अपॉन w का रेशियो कितना आ जाएगा? तो कहना 2:1 का आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? कहना हाँ भैया बिल्कुल आ जाएगा। अब रख दो किसी में भी, इसमें रख दो, ये ईजी हो रहा है। तो भाई देखो इसमें से 12 कॉमन ले लो, 12 अपन ने कॉमन ले लिया, तो के अंदर क्या बचेगा? m प्लस w, और इन दोनों का सम करो कितना आ जाएगा भैया? 3 इंटू 9 बराबर w की वैल्यू 1 है, तो 9 इंटू 1 इंटू डी अपॉन हाफ। 9 से ये कैंसिल हो गया, ये 2 इधर जाएगा, या 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो काट देंगे ये 6 बार। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया? 18 दिन। समझे कि नहीं मित्रों, भाइयों, दीदी लोग? 18 दिन क्या हो जाएगा दोस्तों? अपना आंसर हो जाएगा। समझ गए? अब देखो अगर यहाँ पे 1 लेते ना तो 36 आ जाता, और ऑप्शन में देखो 36 है। जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, मैं हूँ, है ना? तो ऐसे लोगों से क्या रहें? सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और सावधान रहें। चलो देखो भाई
क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। देखो भाई वो क्या कह रहा है, 10 मैन ने काम को क्या किया, स्टार्ट किया। कुछ दिन बाद 4 आदमी काम छोड़ के चले गए। इसके कारण जो 40 दिनों में काम होता था वो काम कितने दिनों में हो रहा है दोस्तों, पूरे पूरे 50 दिनों में हो रहा है। तो आपको ये बताना है कि कितने दिन बाद 4 आदमी छोड़ के गए, है कि नहीं। तो देखो भाई कैसे करेंगे। 10 आदमी हैं, वैसे कितने दिनों में काम हो रहा था, 40 दिनों में। ठीक है भाई, ये हो जाएगा टोटल काम। अब वो ये कह रहे हैं 10 आदमी हैं तो उन्होंने कुछ दिन तक काम किया, मतलब कितने दिनों तक, x दिनों तक काम किया, प्लस इसमें से 4 आदमी छोड़ के चलेगा तो कितने हो गए भैया, 6 आदमी बचे होंगे। अब वो कितने दिन तक काम करेंगे, x दिन तक तो हो चुका, तो कितने दिन तक, 50 माइनस x दिन तक, है ना। ये टोटल काम है इसके बराबर, है कि नहीं, कि ना। हाँ भैया बिल्कुल सही। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 400। ये कितना हो जाएगा 10x। ये कितना हो जाएगा 300। कितना हो जाएगा माइनस के 6x। अब देखो इसको 400 में से 300 घटाओ तो कितना बचेगा भैया, तो क्या ना 100। अब 10x में से 6x घटाओ कितना आ जाएगा 4x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, तो क्या ना भैया 25। 25 दिन बाद 4 आदमी छोड़ के गए होंगे, और यही क्या हो जाएगा दोस्तों, अपना आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं किया, बस जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता गया बस वैसे ही करते जाना है। सेम यही बस वो है मोनोपोली, होता है कि नहीं। बस जैसे क्वेश्चन बोलते जाए वैसे ही आप करते जाओ। चलिए भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं क्या कह रहा है। 28 देखो भाई, फैक्ट्री में अजय और विजय काम करते हैं ऑन द सेम मशीन टू कट, क्या करते हैं, डायमंड को काटने पे, बट ऑन द अल्टरनेट बेसिस आस पे करते हैं। ठीक है भाई, पहले आस पे अजय काम करता है फिर विजय करता है। ठीक है भाई, अजय जो है पूरे काम को 6 घंटे में कर लेता है अजय। तो क्या ना भाई, ठीक है 6 घंटे, दिन नहीं 6 घंटे। और विजय 16 घंटे में करता है। अरे विजय तो बहुत टाइम ले रहा है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि अल्टरनेट आवर्स बेसिस पे कितने घंटे में काम होगा। तो भाई करेंगे, चलो करेंगे भाई। 6 और 16 कैल्शियम तुरंत दिमाग में आना चाहिए 48। ठीक है, अब पूरा 6 घंटे में 48 काम हो रहा है, तो कितना काम हो रहा है 1 घंटे में, क्या ना 8। अजय जो है 1 घंटे में कितना काम कर रहा है, 8। इसी तरह विजय 1 घंटे में कितना काम करेगा, 3। अब फर्स्ट आवर्स, पहले घंटे कौन काम कर रहा है, क्या ना भैया अजय। कितना काम कर रहा है, क्या ना 8। फिर सेकंड आवर कौन काम कर रहा है, क्या ना विजय, है ना। विजय कितना काम कर रहा है, 3। तो हम कहेंगे भाई 2 घंटे में कितना काम हो जा रहा है, क्या ना 11। तो कितने का मल्टीप्लाई करें, 11 में कि 48 से कम है, तो कहना 4 का कर दो। तो 8 घंटे में कितना काम हो गया दोस्तों, कहना 44। अब बचा कितना काम, मात्र 4 काम बचा है। अब कौन आएगा काम करने, कहना अजय आएगा, जो 1 घंटे में 8 काम कर रहा है, लेकिन हमें सिर्फ कितना काम कराना है, 4। आधा काम कराना, तो आधे घंटे और लग जाएंगे आज अजय को करने में। तो टोटल 48 काम हो जाएगा कितने घंटे में, 8.5 घंटे में। ईजी कि नहीं, क्या ना हो, वेरी ईजी। तो 8.5 घंटे में ये पूरा काम हो जाएगा। 8.5 घंटे मतलब 8 घंटे 30 मिनट में। समझे कि नहीं दोस्तों, समझ गए। चलो बढ़ते हैं फिर आगे। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 19 नहीं, क्वेश्चन नंबर 29। चलो अब देखो भाई वो क्या कह रहा है, राजू, सुनील और विशाल जब अलग अलग काम करते हैं तो कितनी कितनी देर में काम कर लेते हैं भाई। देखो राजू जो है 20 दिन में काम कर लेते हैं,
और सुनील 30 दिन में कर लेते हैं और विशाल 40 दिन में करते हैं। ठीक है भाई, तो भैया पहले तो इनका एलसीएम लो। कितना आ गया 120। 20 से मतलब राजू एक दिन में 6 काम कर रहा है और सुनील एक दिन में 4 काम कर रहा है और विशाल एक दिन में 3 काम कर रहा है। कहना ठीक है भाई। अब ये भी क्या है, अल्टरनेट डेज वाले हैं। अब देखो राजू तो काम कर ही रहा है शुरू से लेके एंड तक। अब पहले दिन सुनील करता है, फिर विशाल करता है और काम कौन कर रहा है स्टार्ट, राजू के साथ सुनील काम स्टार्ट कर रहा है। तो भाई करो, अभी करके आए सेम, है ना। तो पहले दिन कौन आएगा काम करने, तो कहना भाई राजू आएंगे किसके साथ, सुनील के साथ। तो एक दिन में कितना काम कर लेंगे, तो कहना भैया 10। अब सेकंड डे राजू तो परमानेंट है, विशाल आएंगे काम करने। कितना आएंगे भाई, 9 काम कर देंगे। 6 और 3 9। तो हम कहेंगे भैया 2 दिनों में कितना काम हो जाएगा, 2 दिन में टोटल काम हो जाएगा 19, है कि नहीं। कहना हाँ भाई ठीक है, 19 आ गया। अब देखो इसमें कितने का मल्टीप्लाई करें कि 120 से कम आए, तो भाई 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम कहेंगे 12 दिनों में ये लोग कितना काम कर देंगे, तो कहना भैया 114। 114। अब बचा कितना काम, मात्र 6 काम। 6 काम बचा है। अब अगले दिन कौन आएगा भाई काम करने, ये लो, कौन, राजू और सुनील। 6 काम और करना है। तो कितना लगेगा भाई, 6/10 लगेगा 6 काम करने में, है कि नहीं। कहना हाँ भैया बिल्कुल सही। इसको सॉल्व कर लो तो कितना आएगा 3/5। तो आंसर कितना आ जाएगा भाई, 12 सही 3/5 दिनों में ये पूरा काम हो जाएगा। समझ गए। देखो ये कैसे आया, देखो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। जो रिमेनिंग काम है और जो टोटल काम है, रिमेनिंग काम कितना है 6 और टोटल काम कितना काम कर रहे हैं 10। तो ऐसा रेशियो लिख लिया करो। समझ गए। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 30 देखो भाई वो क्या कह रहा है, ए और बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 13 डेज एंड 17 डेज। ठीक है, ए ने काम स्टार्ट किया, अल्टरनेट डेज काम हो रहा है, तो पूरा काम कितने दिनों में होगा। तो भाई देखो वो ही है ना, अल्टरनेट डेज यही भर दिया इस बार, है ना। चलो ए 13 दिन में, बी 17 दिन में। देखो एलसीएम कितना आएगा, ये तो को प्राइम नंबर है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा ये 221, है ना, 221। चलो भाई देखो ये इससे कितनी बार, 17 बार और ये 13 बार। ठीक है भाई। अब वो कह रहा है पहले दिन कौन आ रहा है काम करने, तो कहना भैया ए, कितना काम कर जा रहा है, तो कहना 17। सेकंड डे कौन आ रहा है काम करने, कहना बी, कितना काम कर जा रहा है 13। तो हम कहेंगे भाई पूरे 2 दिनों में कितना काम हो जाएगा, कहना भैया 30। तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दें, तो आप कहोगे भैया 7 का ही कर दो ना, 220 से 221 से कम आना है। तो 14 दिन में कितना काम हो जाएगा, तो कहना भाई 210। अब 15वें दिन कौन आएगा, ए काम करने आएगा। करना कितना है, मात्र 21 काम करना है। 210 तो हो चुका ना 221 में, कहना हाँ भाई ठीक है। तो कितना समय और लगेगा, अभी मैंने बताया कितना काम बचा है, कहना 11। और एक दिन में कितना काम करता है, तो कहना भाई 17। इतना टाइम और लगेगा कितना काम करने में, 11 काम। ये कितना आएगा 221 और ये टोटल जोड़ लो तो कितना आ जाएगा 14 होल 11/17। और यही क्या हो जाएगा दोस्तों, अपना आंसर हो जाएगा। इजी। चलो बढ़ते आएंगे। देखो भाई क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 31। कौन कौन है? अंशु, स्वाति और रजनी, 3 लोग हैं, मिलकर इस काम को 4 दिनों में कर रहे हैं। कहना बहुत बढ़िया। अब देखो कि अंशु अकेले 9 दिन में करते हैं, स्वाति इस काम को 12 दिन में करते हैं, तो रजनी बताओ। ले ये तो छोटी होगी भाई। अंशु, स्वाति प्लस रजनी, अंशु, स्वाति, तो आपको बताना है रजनी का। ये कितने हो गए? 4 डेज, 9 डेज और ये 12 डेज। रजनी का बताना है। एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा? 36। क्या ना? हाँ भाई बिल्कुल सही। ये 4 दिन में 36 काम हो रहा है, तो तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे? 9। क्या ना? बिल्कुल सही। अंशु कहना 4, स्वाति कहना 3, है कि नहीं? कहना ठीक है। अंशु और स्वाति एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? कहना भैया 7, और तीनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 9। तो रजनी एक दिन में कितना काम कर लेगी? 2। करना कितना है? 36। 2 काम करती है, तो कितने दिन में कर लेंगे भैया? 18 दिनों में। समझ गए? रजनी इस काम को 18 दिन में कर लेंगी। समझ गए दोस्तों? कहना हाँ भाई। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। देखो भाई, 20 मैन किसी काम को 220 दिनों में पूरा कर ले रहे हैं। कहना हाँ भाई बिल्कुल कर ले रहे हैं। वो कह रहे हैं बट एट द एंड ऑफ 90 डेज 20 एडिशनल मैन आर एम्प्लॉयड। 90 दिन के बाद 20 आदमी और लगा दिए गए। तो आपको ये बताना इन हाउ मेनी मोर डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड, मतलब कितने दिनों में और काम हो जाएगा। देखो भाई, मुझे ये बताओ कि पहले कितने लोग थे? 20 लोग थे, 20 लोग और हो गए, तो भैया तो मुझे ये बताओ कि टोटल अब 40 लोग हो गए, 40 मैन हो गए कि नहीं? कहना हाँ भाई ठीक है। अब ये बताना कितने दिन और काम पूरा हो जाएगा। अगर ये 20 लोग नहीं आते, मुझे बताओ, तो ये 20 लोगों को कितना काम करना होता है? कितने दिन तक काम करना होता है? कहना 130 दिनों तक करना होता है, क्योंकि 90 दिन का तो कर लिया इन्हीं 20 लोगों ने, तो कितने दिन का और बचा? 130 दिन का और बचा। क्यों? 220 दिनों में पूरा काम होना है। अगर नॉर्मल चलता तो इतना काम करना होता। अब वो कह रहे हैं कि भैया 20 लोग और आ गए, मतलब 40 लोगों को अब ये काम निपटाना है, तो कितने दिन और लगेंगे? आने वाले समय में कितने दिन में काम हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा? तो भैया 20 से 40 2 बार, तो भैया कह सकते हैं आने वाले 65 दिनों में काम पूरा हो जाएगा। इजी नया क्वेश्चन है भाई। देखो भाई इसको और लिख लो अपने नोट कॉपी पे। चलो भाई करते हैं अगला क्वेश्चन। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, देखो भाई वो क्या कह रहे हैं, आभा और अनुज। आभा को मान लेते हैं AB और अनुज को मान लेते हैं AN। ठीक है भाई, तब दोनों मिलके काम करते हैं ना, तो 40/9 डेज में हो जाता है। तो भैया मैं मान लेता हूँ आभा की एफिशिएंसी AB और अनुज की एफिशिएंसी AN। तो मुझे ये बताओ एक दिन में ये लोग कितना काम कर लेंगे? इनकी एफिशिएंसी ये मानी है, तो हम कहेंगे एक दिन में AB प्लस AN काम हो जाएगा। ठीक है, एक दिन में इतना काम हो रहा है, लेकिन दोनों जब मिलके काम करते हैं तो पूरा काम कितने दिनों में होता है? तो कहोगे भाई ये 40/9 डेज में। ये हो गया टोटल वर्क। अब वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में पढ़ो, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अब क्या कर दिया, आभा ने अपनी दुगनी एफिशिएंसी कर दी। अभी क्या है AB, अब आभा ने कितनी कर दी? 2AB प्लस अनुज ने क्या कर दी? 1/3 कर दी अनुज ने। अब पूरा काम कितने दिनों में खत्म हो रहा है दोस्तों? 60/17 डेज में। तो आपको ये बताना है कि आभा इस काम को अकेले कितने दिनों में कर लेगा।
चलो भाई सॉल्व करते हैं, क्या रखा जिंदगी में। अब देखो 20 से ये 3 बार, 20 से ये 2 बार, है कि नहीं, क्या ना, हाँ भाई बिल्कुल सही है। अब देखो 2 का ऐसे मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 2ab प्लस 2an अपॉन 9 बराबर, ये कितना हो जाएगा भाई, 6ab प्लस an अपॉन 3 इंटू 3 अपॉन 17। क्लियर। चलो अब देखो 3 से ये 3 ये कैंसिल हो गया, क्या ना, हाँ भाई बिल्कुल हो गया। और कुछ कैंसिल हो रहा है, कह रहा भाई नहीं हो रहा है, तो नहीं होने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 17 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, 9 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 34ab प्लस 34an बराबर में इधर कितना हो जाएगा भाई, तो क्या ना, 54ab प्लस 9an। ठीक है, क्या ना, हाँ भाई ठीक है। अब देखो 54ab में से 34ab घटा दो, कितना बचेगा, 20ab बराबर। अब 34an में से 9an घटा दो तो कितना बचेगा, तो क्या ना, 25an। तो मैं कहूँगा ab अपॉन an का रेशियो कितना आ जाएगा, तो क्या ना, 5/4 का, मतलब आभा एक दिन में 5 काम करती है और अनुज एक दिन में 4 काम करते हैं। समझ गए। तो आपको ये बताना आभा के लिए इस काम को कर लेगा, बस कितने दिनों में करेगा, हो गया। अब देखो जब दोनों मिलके करते हैं तो काम कितने दिनों में हो जाता है, 40/9 दिनों में। तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 9। तो 9 इंटू 40/9 इतना हो गया टोटल काम, क्या ना, हाँ भाई ये हो गया टोटल काम। अब यही काम किसको करना है, अकेले, इसको काट दो 40, ये आ गया टोटल काम। अब यही काम किसको करना है, आभा को करना है, और आभा एक दिन में कितना काम करती है, 5। तो कितने दिन में कर लेगी दोस्तों, तो क्या ना, 8 दिनों में। और यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। समझ गए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन, ज़बरदस्त। चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 34। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, देखो इजी है। देखो भाई क्या कह रहा है, 2 व्यक्ति हैं P और Q, जब दोनों मिलके काम करते हैं तो 36 दिनों में कर लेते हैं। और P और Q की एफिशिएंसी दे रखी है कितनी दोस्तों, 3:1 की, 3:1 की। तो Q अकेले इस काम को कितने दिनों में कर लेगा। देखो भाई एक दिन में कितना काम हो रहा है, तो कहना भैया 4, और कितने दिनों तक हो रहा है, 36 दिनों तक। ये आ गया टोटल काम। अब वो कह रहा है यही किसको करना है भाई, ये टोटल काम Q को करना। Q एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1 से डिवाइड कर दो, तो 36 चौके कितना होता है, 144 दिन में B इस काम को कर लेगा। B नहीं सॉरी, Q इस काम को कर लेगा। समझ गए। AB की बहुत आदत है ना, तो PQ को पर लोग देखते ही नहीं, दिमाग में धरा रहता है ना AB। लेकिन यहाँ पे क्या है भाई, PQ। तो Q इस काम को कितने दिनों में कर लेगा, 144 दिनों में। चलो बढ़ते आगे दोस्तों, बढ़ते हैं, कदम कदम बढ़ाए जाओ, खुशी के गीत गाए जाओ। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। ABC सेपरेटली काम करते हैं तो काम कितने दिन में हो जाते हैं भाई, 6 दिन, 10 दिन और 15 दिन में। ठीक है भाई, बनाओ भाई। तो ABC 6 दिन, 10 दिन और ये 15 दिन। एलसीएम कितना आएगा, तो आपको साफ साफ दिख रहा है भैया 30। ए जो एक दिन में कितना काम कर रहा है, क्या ना 5, B 3, C 2 काम कर रहा है, क्या ना, बहुत बढ़िया है कि नहीं। तीनों ने साथ में मिलकर काम शुरू किया, क्या ना भाई। 2 दिन के बाद C ने काम छोड़ दिया। तो भाई देखो एक दिन में तीनों कितना काम कर रहे हैं, 5, 3, 8 और 2, 10। तो हम कहेंगे भैया एक दिन में
तीनों काम कर रहे हैं 10, तो 2 दिन तक कितना काम कर लेंगे? 2 दिन में कर लेंगे बाबूजी 20 काम, है कि नहीं? कहना हाँ भाई 20 काम। अब सी ने छोड़ दिया, अब रिमेनिंग काम कितने दिनों पे होगा, रिमेनिंग काम बताना है। अब रिमेनिंग काम कौन करेगा? ए और बी करेंगे। सी ने छोड़ दिया, 20 काम कर गया सी ए बी के साथ। बचा कितना काम दोस्तों? शेष काम बचा 30 में से 20 तो इन तीनों ने निपटा दिया। बचा कितना काम? 10 काम। अब 10 काम कौन करेंगे? सिर्फ और सिर्फ ए और बी करेंगे, सी तो चलेगा, तो 10 काम करेंगे, है ना। एक दिन में 8 काम करना है, तो कितना हो जाएगा भाई? इसको काटो, कितना हो जाएगा? 5/4, तो 1 होल 1/4 डेज, मतलब 1.25 दिनों में ये पूरा काम कर लेंगे। इजी। चलो भाई बहुत बढ़िया, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भाई, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? राजू है, शुभ है और मोहन है। तो करो भाई, और तीनों के तीनों अल्टरनेट डेज काम कर रहे हैं, तो आपको बताना है कि पूरा काम कितने दिनों में होगा। फिर से अल्टरनेट डेज क्यों दोस्तों? एस 10 दिन, एम 25 दिन, 10 दिन नहीं है 20 दिन, और ये 25 दिन। एलसीएम देखो कितना आएगा, 20 और 25 का एलसीएम कितना होता है? क्या ना 100 होता है। अब 15 भी आ गया, तो 100 में 5 होता है लेकिन 3 नहीं होता है, तो हम कह देंगे भैया जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा? 300। कैसी रही? चलो बढ़िया। अब देखो आर 15 दिन में पूरा काम कर रहा है, तो भैया एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? क्या नाम? 20। इसी तरह एस पूरा काम 20 दिन में कर रहा है, तो कितने दिनों में? एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? क्या ना 15। एम 25 दिनों में पूरा काम कर रहे हैं, तो भैया एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे? तो क्या ना भाई 12। अब अल्टरनेट डेज काम कर रहे हैं, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि 3 दिनों में ये लोग कितना काम कर रहे होंगे। तो क्या ना भैया देखो 20 और 15 35, 35 और 12 47 कर रहे होंगे कि नहीं? क्या ना हाँ भैया बिल्कुल कर रहे होंगे। अब देखो इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दें कि 300 से कम आए? 6 का मल्टीप्लाई करके देखो, 6 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो भाई देखो 18 दिनों में ये लोग कितना काम कर लेंगे? कितना हो जाएगा? 42, 4, 24 और ये कितना हो जाएगा भैया? 28। 282 काम कर लें कितने दिनों में? 18 दिनों में। क्या ना ठीक है भाई। अब मुझे बताओ बचा कितना काम? सिर्फ और सिर्फ 18 काम बचा है, और आर जो है एक दिन में कितना काम करता है? 20। तो मैंने जस्ट ये बताया था रिमेनिंग काम अपॉन टोटल काम कितना हो जाएगा? 18। इसमें जोड़ दो, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आ जाएंगे? 9/10। तो हम कहेंगे पूरा काम कितने दिनों में जो आएगा? इजी। अब तो समझ में आ ही गया होगा भाई, अल्टरनेट डेज ही तो अल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चन आए जा रहे हैं, है कि नहीं? चलो भाई देखो क्वेश्चन नंबर 37 देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि भाई ये ए की जो एफिशिएंसी है बी की एफिशिएंसी कितने ज़्यादा है? 40% ज़्यादा है। तो मैं डायरेक्ट रेशियो लिख देता हूँ ए और बी की एफिशिएंसी का दोस्तों 7:5। 40% को क्या लिख सकते हो? 2/5। मतलब बी 5 काम कर रहा है लेकिन ए की एफिशिएंसी 2 और ज़्यादा है बी से। बी एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो ए कितना कर रहा होगा दोस्तों? 7। यही तो होता है ना 40% ज़्यादा। क्या ना हाँ भाई ज़्यादा। अब देखो दोनों मिलके इस काम को कितने दिनों में करेंगे? अगर बी अकेला इस काम को 36 दिनों में करता है। अब देखो बी अकेले एक दिन में कितना काम कर रहा है? 5। तो कितने दिन तक कर रहा है भाई? 36। यही क्या आ गया? टोटल वर्क आ गया। अब वो कह रहा है ये टोटल वर्क किसको करना है? दोनों को मिलके करना है,
और दोनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 7 और 5 12, तो 5 इंटू 36/12, डिवाइड करो 36 से, 36 को 3 मार, तो 15 दिन में ये दोनों मिलके इस काम को कर लेंगे। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है एफिशिएंसी वाला। समझ गए दोस्तों? चलो फिर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 38। देखो भाई, आरिफ भाई हैं, अरुण भाई हैं और अब्राहम भाई हैं। अब वो कह रहे तीनों अलग अलग इसको काम को करते हैं ना, तो 12 दिन, 20 दिन और 24 दिन लगते हैं। आरिफ भाई को कितने समय लगता है भाई, 12 दिन, ठीक है, और अरुण भाई को 20 दिन, और अब्राहम भाई को 24 दिन। कहना भाई ठीक है। देखो भाई एलसीएम, देखो भाई पहले तो एलसीएम निकालना बहुत ज़रूरी है। एलसीएम कितना आएगा, 120 आएगा कि नहीं? कहना हाँ भैया बिल्कुल आएगा। तो 120 लिखो भाई यहाँ पे, तो 120 ये कितनी बढ़ जाएगा यहाँ से 10, ठीक है। आरिफ भाई एक दिन में 10 काम कर रहे हैं, अरुण भाई एक दिन में 6 काम कर रहे हैं, और अब्राहम भाई एक दिन में 5 काम कर रहे हैं कि नहीं? कहना हाँ भाई ठीक है। अब देखो वो क्या कह रहे हैं कि एक दिन पहले आरिफ भाई ने, अरुण ने 3 दिन पहले और अब्राहम ने 4 दिन पहले काम छोड़ दिया काम खत्म होने से। तो आपको ये बताना है कि पूरा काम कितने दिनों में फिनिश हो जाएगा। अब देखो इनने काम छोड़ा है ना, मतलब अपना काम तो छोड़ के गया ना, तो इनसे अपना अपना काम करा लो और फिर कर लो। अब देखो आरिफ ने एक दिन पहले काम छोड़ा, तो भैया आरिफ को 10 काम और करके जाना था कि नहीं? एक दिन का काम करके नहीं गए, तो आरिफ भाई को एक दिन का काम और करके जाना था। कितना काम करके जाना था? 10 काम करके जाना था, है कि नहीं? कहना हाँ बिल्कुल सही। अरुण भाई 3 दिन पहले छोड़ रहे हैं, मतलब उन्हें कितना काम करके जाना कहा था जो कि वो काम करके नहीं गए। तो मुझे बताओ भैया, एक दिन में ये 6 काम कर रहे हैं, 3 दिन में 18 काम और करके जाना था। कहना हाँ भैया बिल्कुल सही, है कि नहीं? चलो हाँ बिल्कुल। और अब्राहिम भाई 5 काम कर रहे हैं, लेकिन ये 4 दिन पहले ही छोड़ के चले गए, तो 4 दिन पहले ही छोड़ के चले गए, मतलब 20 काम और करके जाना था इनको। तो ये पूरा काम करके जाना था इन लोगों को। टोटल देखो कितना हो गया भाई, तो भैया 30 और 18 कितना होगा, 48 काम, है कि नहीं? और टोटल काम कितना है, 120। 120 में 48 और जोड़ दो, मतलब तीनों लोगों को कितना काम करना है, 168 काम करना है। तो तीनों भैया एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, जोड़ो भैया, देखो 11 और 10 21, डिवाइड कर दो, 168 काम करना है। तो कितने दिन में कर लेंगे ये तीनों? 8 दिन में। समझ गए? बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बेहतरीन। चलो भी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 39 देखो, है ना, इजी क्वेश्चन है, लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त पूछे। अब देखो ए की एफिशिएंसी जो है बी की एफिशिएंसी से 20% ज़्यादा है, और 20% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 से 6, मतलब 5 एफिशिएंसी होगी बी की, तो 6 एफिशिएंसी हो जाएगी ए की, हो जाएगी कि नहीं? क्या ना भाई, ठीक है। अब देखो भाई वो कह रहे हैं कि ए अकेले इस काम को 29 दिन में करते हैं, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे? देखो भाई ए जो है एक दिन में 6 काम कर रहा है, तो 29 दिन में इतना काम करेंगे, है कि नहीं? तो 180 माइनस 6 करोगे तो कितना आ जाएगा भैया, 174 काम, ठीक है कि नहीं? अब वो कह रहा है ये दोनों मिलके कितने दिनों में करेंगे? 11 से डिवाइड कर दो भैया, 11 से डिवाइड कर दो, 174 काम आ जाएगा कितने दिनों में करेंगे। अब देखो 15 कितने में होता है भाई, 165, 15 बार 11 से ना। अब कितना बचा भाई, 9 और बचा, तो हम कह सकते हैं भाई ये दोनों इस काम को कितने दिनों में कर लेंगे, 15 होल 9/11 दिनों में, ठीक है। ये नहीं करना है, ऑप्शन में ये नहीं दे रखा, ऑप्शन में कितना दे रखा है, 174/11 डेज में। और क्या चाहिए बताओ, इतना भी काम नहीं करा रहे बेचारे, कितने अच्छे हैं एसएससी वाले। चलो भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भाई
है ना। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 40, देखो 40, देखो भाई ए बी सी तीनों मिलकर किसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं भाई? 10 दिनों में। अरे वाह। पढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, मतलब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। बी जो है 3 गुना समय ले रहा है किन से भाई? है ना, बी जो है 3 गुना समय ले रहा है किन से? ए और सी से। तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा? 3:1 का। ये टाइम का रेशियो है। अच्छा मैं बताओ इनकी एफिशिएंसी का रेशियो कितना आएगा? इसका जस्ट उल्टा आएगा कि नहीं? कहना हाँ भाई ये हो जाएगा, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा कि नहीं? कहना हाँ भैया बिल्कुल आ जाएगा। अब देखो तीनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? तो कहना भैया 3 और 1 4, एक दिन में 4 काम कर रहे हैं कि नहीं? और कितने दिनों तक कर रहे हैं? 10 दिन तक। तो हम कहेंगे भैया इनका टोटल काम कितना हो जाएगा? टोटल वर्क आ जाएगा भैया 4 × 10 मतलब 40। अब ये किसको करना है? बी अकेले करना। बी जो है एक दिन में कितना काम करता है? 1। तो बी कितने दिनों में कर लेगा भाई? 40 दिनों में कर लेगा। क्यों? एक दिन में 1 काम कर रहे हैं तो 40 दिन में कितना काम कर लेंगे? 40 काम। और 40 काम ही करना है, समझ गए? चलो बढ़ते हैं आगे। देखो भाई अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 41। देखो ए और बी सेपरेटली काम करते हैं। कहना ठीक है भाई, सैनिटाइज करना है एक बिल्डिंग को। तो ए जो है 6 घंटे में कर लेते हैं और बी जो है 10 घंटे में पूरा सैनिटाइज कर लेते हैं। अब वो कह रहा है भाई अल्टरनेट डेज काम, अल्टरनेट आवर्स काम कर रहे हैं और 8 बजे ए ने स्टार्ट किया। तो आपको ये बताना है कि दोनों इसको कितने देर में फिनिश कर देंगे अगर ये अल्टरनेट आवर्स पे काम करते हैं। तो देखो भाई एलसीएम निकालो पहले। तो एलसीएम कितना आएगा दोनों का? तो कहना भैया 30। ये 1 घंटे में कितना सैनिटाइज कर रहा है? कहना 5। ये 1 घंटे में कितना सैनिटाइज कर रहा है? कहना 2। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 2 घंटे में ये कितना सैनिटाइज कर रहे हैं? कहना भैया 8। तो 8 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि 30 से कम आए? तो कहना 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 6 घंटे में कितना सैनिटाइज हो जाएगा? तो कहना भैया 24। अब 7वें घंटे कौन आएगा? कहना ए। तो 1 घंटे में कितना कर जा रहा है दोस्तों? कहना 5। तो 7 घंटे में कितना सैनिटाइज हो चुका है? 29। लेकिन कराना कितना है? 30। कितना बचा? 1 बचा। 1 कौन सैनिटाइज करेगा? कहना बी जो है 1 घंटे में 3 सैनिटाइज कराना है, लेकिन कराना कितना है? सिर्फ और सिर्फ 1 कराना है। तो 1/3 घंटे कितना कराना है? 1। तो भैया पूरा 30 सैनिटाइज हो जाएगा काम कितने घंटे में भाई? 7 से ही 1/3 घंटे में। और यही क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा यार। अल्टरनेट डेज वाले तो ऐसे ही कर लोगे यार हंसते हंसते। यही होता फ़ायदा भाई, आप लोग वीडियो पूरा देखोगे ना तो मैं विश्वास मानूँ दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आएंगे तुरंत कर लोगे बिना सोचे। जैसे क्वेश्चन बोलते हैं खटक 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 ऐसे कर लोगे। और आपका मैं लिख के देता हूँ, अगर ये वीडियो आप अच्छे से देख रहे होगे ना आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया होगा और इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ना तो बहुत जल्दी कर लोगे, बहुत जल्दी। देखो भाई 42 वो क्या कह रहा है कि भाई पवन किसी पूरे काम को 32 दिनों में कर रहे हैं और पवन ने सिर्फ और सिर्फ 8 दिनों तक काम किया है, ठीक है, और रिमेनिंग काम संदीप 27 दिनों में करके चले जा रहे हैं। तो आपको ये बताना है कि पवन और संदीप मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। अब ये देखो 32 दिनों में पवन पूरा काम कर रहा है, 8 दिनों तक काम कर रहे हैं। तो कहेंगे भैया 8 दिनों में सिर्फ और सिर्फ वो 25% काम करके जा रहे हैं कि नहीं? कहना भैया कैसे? देखो टोटल दिन 32 में 8 दिन तक काम कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा भैया? 1/4। और 1/4 को अपन लोग क्या लिख सकते हैं परसेंटेज में? 25% वो काम करके चले गए। कौन? पवन। अब बचा कितना काम? 75%। और 75% काम ये कौन कर रहे हैं? संदीप कर रहे हैं 27 दिनों में,
है ना। तो भैया 100% का निकाल लेते, 3 से काट दो, क्या ना 25% की वैल्यू कितनी जाएगी, 9 दिन। तो हम कहेंगे भैया कि 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 36 दिन। मतलब संदीप जो है पूरा काम 36 दिनों में कर लेंगे। तो बस हो गया क्वेश्चन। पवन कितने दिनों में कर रहे हैं, 32 दिनों में। और संदीप जो है कितने दिनों में कर रहे हैं भाई, 36 दिनों में। अब 32 और 36 कैल्शियम लोगे तो कितना जाएगा भाई, 288। ये हो गया टोटल काम। अब 32 दिनों में 288 काम हो रहा है, तो भैया एक दिनों में पवन कितना काम कर रहा होगा, 9। इसी तरह 36 दिनों में 288 काम कर रहा होगा। संदीप एक दिन में कितना काम कर रहा होगा भैया, यहाँ से आप निकालो कितनी बार, 8 बार, है कि नहीं। अब वो करा दोनों मिलके करना है, तो भैया एक दिन में दोनों मिलके कितना काम कर रहे हैं, 17। और करना कितना है, 288। तो 288 को 17 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अब देखो 1 टाइम ये क्या, 17, ये कितना, 11, 118 हो गया। तो कितनी बार जाएगा ये, 6 बार, है ना। 102 जाएगा कि नहीं, क्या ना, हाँ भैया 102 चला गया। तो कितना बचा, तो 6 और बचा अपॉन 17। और यही क्या हो जाएगा दोस्तों, अपना आंसर हो जाएगा 16 होल 16/17। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। अब मैंने आपको क्या करा दिए हैं, पूरे के पूरे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन। वीडियो को देखो और अच्छे से क्या करो, प्रैक्टिस करो। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों में फैलाओ यार, सब्सक्राइबर बढ़ना चाहिए, है कि नहीं, बढ़ाओ भाई। तो सपोर्ट ऐसे ही करते रहो और अच्छे से वीडियो देखो, प्रैक्टिस करो, और पढ़ाई पे कोई भी इफेक्ट ना आए। सिर्फ और सिर्फ इन दिनों आपको क्या करनी है, पढ़ाई करनी है। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखो और अच्छे से पढ़ाई करो। बाय बाय, टेक केयर।